10th पास करने के बाद हर एक स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन आता है कि 11th क्लास में कौन सा स्ट्रीम ले या कौन सा फील्ड चूज करें, साइंस स्ट्रीम ले, आर्ट्स स्ट्रीम ले या फिर कॉमर्स स्ट्रीम ले। वैसे तो हर स्ट्रीम अपने साथ कुछ एडवांटेजेस कुछ डिसएडवांटेजेस लेके आता है और हर स्ट्रीम अपने साथ कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज भी लेके आता है। तो इसलिए कोई सा भी स्ट्रीम चूज करने से पहले आप उस स्ट्रीम से रिलेटेड नॉलेज ले लें ताकि ये हेल्प करे आपको सही डिसीजन लेने में। वैसे तो सारे स्ट्रीम्स अच्छे होते हैं, आप कोई सा भी स्ट्रीम लेके आपके लाइफ में काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं, काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं। इट टोटली डिपेंड ऑन योर हार्ड वर्किंग स्किल, ऑन योर डेडिकेशन टुवर्ड योर एम। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के बारे में कि कॉमर्स क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं कॉमर्स में, और कॉमर्स से रिलेटेड कुछ बातें जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ आपको। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। जीएसटी आने के बाद ये कॉमर्स फील्ड काफ़ी फेमस हो गया है और इसमें कई सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ जुड़ गई है। अब अगर हम बात करें कि आपको इस फील्ड में क्या पढ़ने को मिलेगा, मतलब कॉमर्स स्ट्रीम लेने के बाद आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, तो इसमें आपको बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ने को मिलती है कि आप बिजनेस को कैसे मैनेज कर सकते हो, बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हो, कैसे एक्सपांड कर सकते हो। आप अगर किसी के साथ बिजनेस कर रहे हो तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे, कैसे चलाओगे, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, और आप एडवर्टाइजमेंट कैसे कर सकते हो, आप बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कैसे कमा सकते हो। ओवरऑल अगर हम बात करें तो बिजनेस से रिलेटेड ही चीज़ें पढ़ाई जाती है। कॉमर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रीम है और वैसे ही इसके सब्जेक्ट्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें आपके कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं और कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो आपके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ एंड इंग्लिश। अब इंग्लिश और हिंदी में ऑप्शन आते हैं आपके, तो कुछ स्कूल्स में इंग्लिश होते हैं और बहुत कम स्कूल जो होते हैं वो हिंदी प्रोवाइड करते हैं। ये तो हो गए आपके मेन सब्जेक्ट्स। अब आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होता है जिसके ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अब ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये वेरी करते हैं स्कूल टू स्कूल एंड ये डिपेंड करता है आपके बोर्ड पे कि आप कौन से बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हैं या कौन से बोर्ड से पढ़ रहे हैं। अगर आप सीबीएसई से हैं तो आपको जो सब्जेक्ट्स मिलेंगे वो अलग मिलेंगे, और अगर आप किसी बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो आपको अलग सब्जेक्ट्स मिलेंगे। तो आप 11 में एडमिशन लेने से पहले आप उस स्कूल में पता कर लें कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं वो सब्जेक्ट उस स्कूल में है या नहीं है। अब जो मेन सब्जेक्ट है उसको हम डिटेल में जान लेते हैं कि उसमें आपको एक्चुअल में पढ़ने को क्या मिलता है, आपको उसमें क्या पढ़ाया जाता है। अब जो पहला सब्जेक्ट है, जो पहला मेन सब्जेक्ट है वो है अकाउंटेंसी। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि अकाउंटेंसी क्या होता है। अकाउंटेंसी में आपको थियोरेटिकल एंड न्यूमेरिकल दोनों पढ़ाया जाता होता है, दोनों पढ़ना होता है। इसमें आपको पढ़ने को मिलता है कि बिजनेस के जो लेन देन है उसको कैसे लिखते हैं, कैसे रिकॉर्ड में रखते हैं, आप कैसे प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकाला जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते कैसे हैं। अब एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि अकाउंटेंसी एक्चुअल में है क्या। तो मान लो आप एक बिजनेसमैन हो, आपका कपड़ों का बिजनेस है। अब जो कपड़ों के बिजनेस करने के लिए आपको कपड़े खरीदने होते हैं तो आप वो कपड़े खरीदते हो, आपके कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं, मशीन्स होती है, तो वो मशीन खरीदने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए जितने भी पैसों का लेन देन होता है या जितने पैसों का ट्रांजैक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करना, उसको रिकॉर्ड में रखना, उसको मैनेज करना, ये सब चीज़ें आप पढ़ते हो अकाउंटेंसी में। अब नेक्स्ट मेन सब्जेक्ट जो है वो है बिजनेस स्टडी। तो बिजनेस स्टडी नाम सुन के ही आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें आपको बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है, बिजनेस से रिलेटेड पढ़ाया जाता है कि बिजनेस एक्चुअल में क्या है, आप बिजनेस कैसे कर सकते हो, बिजनेस के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, आप बिजनेस में मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, या अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसके क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, आपके क्या एक बिजनेसमैन के क्या एथिक्स होते हैं, आप कैसे अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो, कैसे एक्सपांड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें, जितनी भी बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें इसमें पढ़ाया जाता है। छोटी सी छोटी चीज़ें इसमें कवर किया जाता है कि आपके जो भी प्रॉफिट लॉस ये सब चीज़ें होती है तो इससे आप कैसे ओवरकम कर सकते हो, बिना किसी लॉस के आप अपना बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हो, लोगों में कैसे अपना मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें बिजनेस में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा कि महंगाई क्या होती है, गरीबी क्या होती है,
आपके बेरोजगारी क्या होती है, आपके कंट्री का इकोनॉमी पढ़ने को मिलता है कि क्या रहता है, आपको इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पढ़ने को मिलता है पूरे साल का कि आपका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट क्या रहा है, अच्छा रहा है या बुरा रहा है, या फिर जीडीपी पढ़ने को मिलता है। और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलता है जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड होती है कि मान लो मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट है तो उसका रेट जो डिसाइड करते हैं वो कैसे डिसाइड होता है। कोई भी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में अगर कोई सा भी प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं तो उसका जो रेट है वो रेट कैसे डिसाइड होता है, ये सारी चीज़ें इकोनॉमी में पढ़ने को मिलता है। इसमें आपको थ्योरी पढ़ना होता है, चार्ट्स पढ़ना होता है, ग्राफ्स पढ़ने होते हैं एंड फॉर्मूलाज वगैरह, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी होती है। अब नेक्स्ट है मैथमेटिक्स। वैसे तो मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट है लेकिन कई सारे बच्चे कॉमर्स के साथ मैथमेटिक्स लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में आपको जो पढ़ने को मिलता है वो होता है अलजेब्रा, आपको इसमें डिफ्रेंशिएशन पढ़ना होता है, इसमें आपको इंटीग्रेशन पढ़ना होता है, इसमें लॉस प्रॉफिट पढ़ने होते हैं एंड इसमें आपको स्टैटिक्स, ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती है। नॉर्मली आपके जो आप 10th 9th में पढ़े हो वही कोर्सेज रहती है। तो ये रहता है मैथमेटिक्स का। अगर मैं करियर ऑप्शन के बारे में बात करूँ कि कॉमर्स स्ट्रीम लेने के बाद आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस रहते हैं, तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे करियर ऑप्शंस हैं। इसमें आप सीए कर सकते हो, सीएस कर सकते हो, आप एलएलबी कर सकते हो, आप बीकॉम कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, आप फाइन आर्ट्स, अगर आपको क्रिएटिव फील्ड में जाना है तो आप फाइन आर्ट्स भी कर सकते हो। और भी कई सारे करियर ऑप्शंस हैं जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो आपको अगर कॉमर्स स्ट्रीम लेने के बाद करियर ऑप्शंस के ऊपर वीडियो देखना है तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो, उसमें मैं डिटेल में हर एक करियर ऑप्शन के बारे में कवर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।